जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। लेकिन जब पानीपत कोर्ट ने उसके ऊपर गिरफ्तारी वारंट जारी किया और 19 मार्च को उसको अदालत के अंदर पुलिस कस्टडी में पेश होने के जब आदेश दिए, लंबे समय से वो गवाही देने से मुकर रहा था, टाल रहा था। लेकिन जब उसके ऊपर शिकंजा कसा तो एक ही दिन में उसने अपनी गवाही पूरी कर ली। आखिर उसको आना पड़ा। वही कोर्ट ने निर्देश किया, इसको गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करे, कस्टडी में रखकर किसको लाया जाए। जो इतने सालों से नहीं है, एक दिन के अंदर गवाही पूरी हो गई। भाई झूठ तो झूठ ही होता है ना, और सच्चाई सच्चाई होती है। आप सच्चाई को दावा जा सकता है पर उसको मिटाया नहीं जा सकता है। और क्योंकि इस पूरे परिवार को ख़त्म करने के लिए इस शख्स ने अपनी कोई कसर बाकी नहीं रखी। आज वही शख्स कटघरे के अंदर खड़ा हुआ है। जिन जिन लोगों ने महापुरुषों को सताया है, आने वाला काल चक्र जो है अब उनके ऊपर घूम रहा है, और वो आज नहीं तो कल उनको इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी बताइए कि यही महेंद्र चावला जो गवाही देने से मुकर रहा था, बार बार कुछ न कुछ बहाना बना रहा था, कभी एडमिट हो जाता, कभी बीमार हो जाता था। लेकिन जब कानून का शिकंजा कसा, गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, पुलिस कस्टडी में उसको गवाही देने को आना पड़ा, और उसको लगा कि जब तक गवाही पूरी नहीं होगी तब तक पुलिस कस्टडी में उसको रहना पड़ेगा। तो एक ही दिन के अंदर उसने अपनी गवाही देकर गवाही समाप्त कर दी। तो आगे चलकर संत आसाराम जी बापू कहो, नारायण साईं जी कहो, ये निर्दोष बरी होते हैं। तो ये लोग, जिन लोगों ने संत आसाराम जी बापू के खिलाफ, नारायण साईं जी के खिलाफ जिन लोगों ने आरोप लगाए, वो लोग को भी आप लोग क्या सलाखों के पीछे देखना चाहते हो? और उधर गुड़गावा के अंदर भी पत्रकार कोर्ट के चक्कर काट रहे, और चौरसिया, अजीत अंजुम, सैयद सोहिल, चित्रा त्रिपाठी और अन्य पत्रकार है, उनके ऊपर भी आरोप तय हो चुके हैं और कोर्ट के अंदर गवाहों की गवाही चल रही है। बहुत जल्द मैं तो कहूँगा वहाँ भी फैसला आएगा। और ये जिन लोगों ने संत आसाराम जी बापू के खिलाफ गलत रिपोर्टिंग की, गलत खबरें चलाई, उन लोगों को सलाखों के पीछे बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। तो आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर। आप क्योंकि सब जब सच्चाई सीधे सीधे धीरे धीरे सामने आने लगी, अब वो कतरा के भागने लगा, क्यों वो चाहता कि अब तो मतलब भाई झूठ तो झूठ ही होता है ना, और सच्चाई सच्चाई होती है। आप सच्चाई को दावा जा सकता है पर उसको मिटाया नहीं जा सकता है। और वही शख्स जो रात दिन डंके पीट करके कहा करता था कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने कहा ऐसा किया, इन्हें मर्डर कराया, मतलब बहुत दुनिया भर के केस जगह जगह पर इसने लगवाए हैं। और क्योंकि इस पूरे परिवार को ख़त्म करने के लिए इस शख्स ने अपनी कोई कसर बाकी नहीं रखी। आज वही शख्स कटघरे के अंदर खड़ा हुआ है, और गवाही खुद देने के लिए जब उसको समय से जब कोर्ट बुलाती थी तो कोई न कोई बहाना करके बचता रहा, परंतु कब तक बचोगे? आखिर उसको आना पड़ा। वही कोर्ट ने निर्देश किया, इसको गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करे, कस्टडी में रखकर किसको लाया जाए। जो इतने सालों से नहीं है, एक दिन के अंदर गवाही पूरी हो गई। क्यों जानता है जेल के अंदर रहना पड़ेगा, पर एक बात याद कर ले, आज बेटा तुम बच जाओगे, पर जब निर्दोष संत छूट के बाहर आएंगे, क्योंकि मैंने देखा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया है, जिन लोगों ने झूठा केस बना करके और जिसको फंसाया था, जब वहाँ फैसला हुआ वो निर्दोष छूटा, और छूटे अदालत जिन लोगों ने उनके खिलाफ झूठा केस लगा उसको 10 साल की सजा हुई है। तो क्या लगता है, महेंद्र चावला और जिन लोगों ने संत आसाराम जी बापू और उनके पूरे परिवार के साथ जो षड्यंत्र किया, वो लोग भी जाएंगे सलाखों के पीछे? बिल्कुल, हम तो स्पष्ट बता रहे हैं, जिन जिन लोगों ने इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं, चाहे विक्टिम हो या गवाह हो, या जिन लोगों ने षड्यंत्र करके ये पूरा केस बनाया है, वो एक एक करके सबको सजा होगी। और ये दूध का दूध, पानी का पानी बहुत जल्दी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब तो आप स्पष्ट देखिए भाई, एक जगह देखो नारायण बापू जी वाले में क्लीन चिट मिल चुकी है, दूसरी जगह भी अब जिनको जल्दी से वहाँ भी फैसला होने वाला है, इधर राजस्थान वाला है वो भी 1-2 महीने के अंदर फाइनल हो जाएगा। अब तो क्योंकि
बड़ी अदालत से निर्देशित है इसको जल्दी जल्दी केस खत्म किया जाए। भाई 12-13 साल हो रहे हैं ऐसे केसों को अभी तो लटका के रखा गया है, क्यों पूरा नहीं किया जा रहा है। अब वो पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा तो ये सब के सब धीरे धीरे करे जो जिन जिन लोगों ने महापुरुषों को सताया है, आने वाला काल चक्र जो है अब उनके ऊपर घूम रहा है और वो आज नहीं तो कल उनको इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं, बच नहीं सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी खबर हो जाएगी कि जिस केसों में जो मुख्य गवाह और आसाराम जी बापू को फंसाने में जिन लोगों का हाथ था वो लोग सलाखों के पीछे जाएंगे। और उधर भी देख रहे हैं गुड़गावा के अंदर भी वो पत्रकारों का केस भी अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर ही है, तो वो लोग भी जेल के अंदर दिखेंगे। भाई हमने कब बताया कि जिस प्रकार से उस समय आंधी तूफान की तरह इन लोगों ने महापुरुषों के खिलाफ दुष्प्रचार किया था और उस दुष्प्रचार के अंदर किस प्रकार से इन लोगों ने पूरे समाज को, यहाँ तक कि हमारी न्यायपालिका तक को गुमराह करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। पर आज समय पलट रहा है, आज उन लोगों को इसका खामियाजा भुगतने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।